खबर सीधी से है, जहां चुरहट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रामपुर नैकिन जनपद पंचायत के भरतपुर जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत कपूरी कोठार में विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों में असंतोष देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पंचायत क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं विशेषकर आवागमन के लिए सड़क व्यवस्था आज भी पर्याप्त नहीं है, जिससे ग्रामीणों को रोजमर्रा के आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न विकास कार्यों के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सड़क जैसी बुनियादी सुविधा अब भी अधूरी है। उनका आरोप है कि धार्मिक स्थलों एवं अन्य कार्यों पर बजट खर्च होने की चर्चा तो हुई, लेकिन आम जनता की सबसे बड़ी आवश्यकता सुगम आवागमन आज भी पूरी नहीं हो सकी। स्थानीय नागरिकों का यह भी कहना है कि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व लंबे समय से एक ही परिवार के जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाता रहा है। इसके बावजूद क्षेत्र में अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। ग्रामीणों का कहना है कि यदि शीघ्र ही सड़क और अन्य बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे लोकतांत्रिक तरीके से अपने विरोध को और मुखर करेंगे। ग्रामीणों ने संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र का निरीक्षण कर सड़क सहित अन्य आवश्यक विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। ये ग्राम कपूरी पवाई के पहुंच मार्ग का हाल है। यहाँ रिटायर्ड मेजर श्री बाबूलाल द्विवेदी वर्तमान खड्डी में पदस्थ जेई अजय द्विवेदी एवं महिला बाल विकास आंगनवाड़ी में पदस्थ सहायिका गायत्री द्विवेदी जी के घर एवं ग्रामीणों के आने जाने का आम रास्ता है, जिसका हाल इस तरह से है। ये कुछ किसान लोग आ रहे हैं अपने खेतों से लौटकर वापस, उनसे जानकारी लेते हैं कि ये कब से इस तरह की स्थिति बनी हुई है, आने जाने में इनको क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। ये जो किसान अपने घरों से और खेतों से रोड की तरफ अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए लाने ले जाने के लिए निकलते रहते हैं, खेत में आते जाते रहते हैं, उनसे रूबरू होते हैं। ग्रामीण लोग आ रहे हैं, उन्हीं से कुछ इस रोड के बारे में वार्तालाप करके जानकारी प्राप्त करते हैं। का नाम है अपना के? मेरा नाम है राम मुनेन्द्र शुक्ला। कैसा यह पैंट लोवर उठा के आई जाई थे? रास्ता नहीं आए, रोड गली रोड सब जुटा रहे हैं। ये परेशानी है, आज 20 साल 50 साल से चल रहा है। ये जाऊँ ढर्रा से अपना पचे आई जाई थे, कई घर बनाए हैं, खेती किसानी करे आई जाई थे। यह ढर्रा मेन रोड से और अपना पचन के खेत तक, अपना पचन घर तक पहुँच तक ये कब से संचालित है? 30 साल से ऊपर हो गया। कै साल हो गए खा संचालित है? 30 साल ही हो गया। हाँ, 30 साल से ऊपर हो गया। हम तो जब से रिटायरमेंट के पहले से होता, इस सब रिटायरमेंट नहीं होगा। ये आदरणीय कैप्टन बाबूलाल द्विवेदी जी हैं। ये आर्मी में कैप्टन के पास रिटायरमेंट होकर के आए हैं और ये जहां वर्तमान में निवासरत हैं, उनके चूँकि इन्होंने अपने 30 से 35 वर्ष आर्मी में सेवा दी और उसके बाद रिटायर होकर के अपने जब गृह ग्राम में आए तो उनके घर तक के लिए पहुंच मार्ग की ये स्थिति है कि यहाँ आदमी बरसात के सीजन पे पैंट शर्ट उतार करके करीब करीब हर व्यक्ति अपने घर से 500 मीटर 800 मीटर 600 मीटर पैदल मेन रोड तक जाए और वहाँ शर्ट पैंट जूता मोजा पहने। चूँकि यहाँ वर्तमान में हमारे आपके शहडोल ज़िला में पदस्थ शिक्षक प्रभाकर द्विवेदी जी भी खड़े हैं। वर्तमान में जो खड्डी अंचल में पदस्थ हैं, यहीं के जेई अजय द्विवेदी जी भी हैं। आंगनवाड़ी सहायिका जो छोटे छोटे बच्चों
को देखभाल के लिए, उन्हें पढ़ाने शिक्षा देने के लिए जाती हैं। गायत्री द्विवेदी जी भी है। सब लोग इसी ढर्रे से सबका आवागमन है। और स्थिति ये है कि 30 सालों से ये ढर्रा इसी तरह से ज्यों का त्यों है। ग्रामीणों का और लोगों का कहना है कि हम लोगों ने कई बार शासन प्रशासन को ज्ञापन दे करके नम्रतापूर्वक विनम्रतापूर्वक आग्रह किया, लेकिन आज तक प्रशासन किसी भी प्रकार से ग्रामीणों की सहायता करने के लिए तत्पर नहीं हुआ है। आइए कुछ और जो ग्रामीण कृषक जन खड़े हैं उनसे कुछ और चीज़ें पूछ लेते हैं, ताकि शासन प्रशासन तक ये वीडियो पहुँचे और दे और शासन अपना ध्यान आकृष्ट करे। अपना बच्चे हमेशा ये 30 साल से बताई थी कि 30 साल से तो 30 साल से आवागमन अपना बच्चे ने कि यह मेरा हाथ है 12 महीना 300 दिन। बरसात के टाइम में जो है जब यहाँ पानी भर जाता है तो आदमी जो ऊपर मेड़ है संसदीय शासन के उससे गुजारा होता था। ये भी जरा मनाना जरूरी है ना। ये मेड़ है गर्म, ये मध्य प्रदेश शासन है। अब चूँकि कृषक जिसके समीपस्थ सीमा से लगे हुए हैं उनके द्वारा ये मिट्टी खुदवा के उस पर डाल दी गई है। अब बहुत परेशानियों का सामना ग्रामीण किसानजनों को करना पड़ रहा है। अब आवागमन पूरी तरह से अवरुद्ध है। इसके आप शासन प्रशासन को आप क्या कहना चाहते हैं? शासन प्रशासन को यही कहना चाहते हैं कि ये जो रोड चल रही है ये हमेशा के लिए तत्पर रहे, पब्लिकों को, लोगों को परेशानी न हो, मुर्मीकरण हो जाए। नहीं बन पा रही डामरीकरण तो कम से कम मुर्मीकरण तो हो जाए, आवागमन तो हो जाए। मेहरिया लड़कियां बच्चे सब परेशान होते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं। पढ़ने वाले जो हैं, नौकरी वाले, खेती वाले, ग्रामीण जनों का कहना है कि अभी फ़िलहाल बरसात के समय पे कुछ वैकल्पिक ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि चूँकि पढ़ने वाले विद्यार्थी भी इसी रास्ते से निकलते हैं, छोटे छोटे नौनिहाल निकलते हैं, पढ़ाने वाले शिक्षक निकलते हैं, कृषक निकलते हैं, औरतें आती जाती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अभी कुछ वैकल्पिक व्यवस्था दवाई का भी तो समस्या हो जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाए। अगर इस तरह की रोड है, अगर किसी के घर में आपातकालीन स्थिति हो जाए तो कैसे वो मेन रोड तक ले करके उस मरीज, उस पेशेंट को, अपने परिजन को पहुंच सकेंगे। किसानों का कहना है कि शासन प्रशासन इस पे ध्यान दे और इसे अभी वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कुछ ना कुछ व्यवस्था करे, ताकि बरसात के समय पे अभी आवागमन अवरुद्ध ना हो। अन्यथा ये लोग आने वाले समय में पूरे ग्रामवासी मिल करके शासन प्रशासन के सामने तहसील चुरहट उपखंड अधिकारी के प्रांगण पे बैठ करके धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग के लिए हड़ताल में भी बैठने की चेतावनी दे रहे हैं। धन्यवाद।